मोदी जी को क्या है, मोदी जी को करेंगे? एकदम एक नंबर। क्या किए हैं मोदी जी? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, फिर भी मोदी जी। फिर भी मोदी जी लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई, टमाटर, तेल। कुछ हर महंगाई है, क्या दिक्कत है? आपको घर खाने को नहीं मिल रहा है और 200 रुपया किलो टमाटर खरीद के नहीं लोग खा रहा है। क्या महंगाई क्या है? कुछ नहीं। मतलब कि सांसद जी के बारे में यहाँ सुनने में आता है कि सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग को मतलब नहीं है। सांसद से मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा एक वक्तव्य आता है ना कि आप कैसे हो। मोदी जी ऊपर से पैसा मान लीजिए भेज दिए, सांसद जी नहीं काम कराएंगे तब हुकूर खा जाए तब कैसे विकास? उस समय हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। विकासवा हो चाहे ना हो चाहे ऊपर पड़ा। सांसद को पहचानते हैं अपने? बस यही है, बीजेपी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन में जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसको टिकट यहाँ से न दिया जाए, क्योंकि ना यहाँ का सांसद का पता है, उससे एकदम एक नंबर का निकम्मा चोर आदमी है। अभी तक दिखा नहीं, जब से लोकसभा का चुनाव बीता है तब से लेकर के आज तक ले वो निकम्मा एक बार भी यहाँ नहीं आया। हम लोग मोदी जी को, बीजेपी को, सरकार के काम को देख करके उसको वोट दे दिया, लेकिन वो इतना निकम्मा आदमी कि आज तक यहाँ दिखा नहीं। एनडीए गठबंधन के समर्थकों की बात किया जाए तो वो बार बार हर क्षेत्र में यही कह रहे हैं कि हमारा सांसद निकम्मा है, नकारा है, हमने उनको देखा नहीं है, क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं। फिर भी हम मोदी के चलते एनडीए को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। विश्वजीत जी, आप बताइए आपको क्या लगा इसमें? एनडीए गठबंधन या भाजपा को जो सांसदों के मतलब विरोध से होने वाला नुकसान है, उससे बचने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी? मतलब कि क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब कि बीजेपी का अगला कदम होगा कि अपने अधिकांश सांसदों का टिकट काट दे? वैसे भी टिकट मतलब कि पुरानी पद्धति रही है बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो इसमें बीजेपी का मतलब कि एक वोटरों के बाद मैसेज भी चला जाएगा कि बीजेपी डर गई। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रत्याशी भी अगर बदल देते हैं तो बीजेपी डर गई। ये मतलब कि विपक्षी गठबंधन जो है बातें उड़ा देंगी। इससे मतलब कि बीजेपी की आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों की खिलाड़ी। खबरों की खिलाड़ी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे रिपोर्टर विश्वजीत कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्वजीत कुमार लोकसभा 2024 को लेकर विभिन्न संसदीय क्षेत्र में जनता का मूड, जनता का मिजाज जानने के लिए घूम रहे हैं, चुनावी यात्राएं कर रहे हैं। इस बीच में कुछ बातें निकल कर आई हैं जिनको विश्वजीत जी के साथ मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूं। विश्वजीत जी बताएंगे कि इन सब बातों का क्या मतलब है। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? देखिए, 2024 का चुनाव तो होगा जैसे कि हम लोगों को सड़क बढ़िया मिल रही है, बिजली बढ़िया मिल रहा है, पानी की सुविधा हो गई है, खाद समय से मिल रहा है। हम लोगों को विकास के मुद्दे पर कम है। मोदी सरकार ने विकास किया है, उसी को वोट दिया जाएगा। सांसद को पहचानते हैं अपने? बस यही है, बीजेपी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन में जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसको टिकट यहाँ से न दिया जाए, क्योंकि ना यहाँ का सांसद का पता है, उससे एकदम एक नंबर का निकम्मा चोर आदमी है। अभी तक दिखा नहीं, जब से लोकसभा का चुनाव बीता है तब से लेकर के आज तक ले वो निकम्मा एक बार भी यहाँ नहीं आया। हम लोग मोदी जी को, बीजेपी को, सरकार के काम को देख करके उसको वोट दे दिया, लेकिन वो इतना निकम्मा आदमी कि आज तक यहाँ दिखा नहीं। इसमें से कौन बताएगा कि सांसद का नाम क्या है? क्या नाम है सांसद का? पकौड़ी कोल चोर। पकौड़ी कोल चोर? अरे ऐसे कैसे कह दिए भाई साहब? कह तो रहे हैं कि पकौड़ी कोल चोर। वो तो भाजपा के गठबंधन, भाजपा का रहता तो चोर नहीं होता। गठबंधन की ही पार्टी है ना? नहीं तो नहीं, चोर। नंबर 1 का चोर। क्या है, क्या कर दिए? साल में एक बार लिया नहीं आया, 10 साल हो गया। 1 नंबर का चोर। 2024 में क्या सोच के वोट करेंगे आप? सोच में जो होगा देखा जाएगा। मोदी जी को क्या है, मोदी जी को करेंगे? एकदम एक नंबर। क्या किए हैं मोदी जी? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, फिर भी मोदी जी। फिर भी मोदी जी लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई, टमाटर, तेल। कुछ हर महंगाई है, क्या दिक्कत है? आपको घर खाने को नहीं मिल रहा है और 200 रुपया किलो टमाटर खरीद के नहीं लोग खा रहा है। क्या महंगाई क्या है? कुछ नहीं। मतलब मोदी जी फिर से आएंगे। 2024 में किन मुद्दों पे वोट करेंगे? है दिया ही नहीं के
मोदी जी की। सांसद जी को लेकर क्या राय है आप? हमन चेहरे नहीं देखले बड़े जा खैर हमन बाड़ी जा बिहार के बॉर्डर पर तो सांसद आप चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मोदी ठीक है आपकी नजर में? नाम पर सांसद दिया- उनके नाम पर दिया जाएगा। अच्छा, उनके नाम पे दे देंगे। देखिए, सांसद को लेके आक्रोश है यहाँ, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे को देखकर वोट करेंगे। हिंदू राष्ट्र वही बनाएंगे, मोदी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे, इसमें कोई जातिवाद नहीं रहेगा। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी आएंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा क्या क्या मुद्दे इसके बने? अलावा मोदी जी के सरकार में किसी चीज की कमियां नहीं, सब खुशहाल है, कोई बात नहीं, न कोई महंगाई न कोई कुछ नहीं। बस ये जो सांसद दुनिया भर के उनको भी अपना ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब वो ना ध्यान दे तो क्या उनके क्या जाए, भूसा बेच कर किया हमारे क्या जाइए। मोदी जी के नाम पर सब जी रहा है, सब जी रहा है, सब जी रहा है। सब सही है, सब सही है ना? इधर कोई दिक्कत नहीं। और तो सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं, पता है कि सांसद जी के बारे में यहाँ सुनने में आता है कि सांसद जी दिखाइए नहीं देते हैं। सांसद से मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा एक वक्तव्य आता है ना कि आप कैसे हो। मोदी जी ऊपर से पैसा मान लीजिए भेज दिए, सांसद जी नहीं काम कराएंगे तब गुड़ खा जाए, तब कैसे विकास? उस सब हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, विकासवा उकसवा हो चाहे ना हो चाहे ऊपर पड़े, उससे मतलब नहीं है। केवल मोदी जी के नाम पर हम लोग मरते हैं, और संसद चाहे जो मर्जी वो करे, उससे हम लोग को मतलब जहाँ कमल का फूल दिखा वहाँ वोट पड़ा। बस 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 बस। वोट का तिथि नजदीक हो गई लो, क्या लगा था के वोट दिया ये बार? देखा देवेगा तो नरेंद्र मोदी को दिया। हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी के हाँ। काहे दिया चाचा? इसे बढ़िया काम कर और काम बदलते बढ़िया काम के और का? अरे कुल कई लोग यहाँ कहत हलन कि महंगाई है, रोजगारे नहीं मिला। सहता है महंगाई का हम करबा लगा तो खाब कहाँ से? हाँ, तो अब 1200 का सिलेंडर का तुम 1200 का सिलेंडर। कुछ नहीं, अगर हम करबा लगा तो खाब कहाँ से? टमाटर का तुम सोना हो गया। हमको सही है, जब पैदा नहीं हुई तो महंगा रहबा न करी। मोदी जी जीती है ना? हाँ, आपका सांसद कैसन काम के लिए? हाँ? सांसद मतलब जौन कहीं ना कहीं ना, बाकी हम मोदी जी देखत नहीं दिया मतलब। अरे सांसद जी के नमो पे चचा हंस देला, उन्हीं के दिया ही कबा होता है बात है, उन्हीं के दिया फिर से वही सांसद जी के। जैसा कि आपने अभी विजुअल देखा, इसमें जनता लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर अपनी राय दे रही है, विभिन्न मुद्दों को, जो मुद्दे बनने चाहिए उन पर अपनी विचार रख रही है। इंडिया गठबंधन की बात अगर कर लिया जाए तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाते आ रहे हैं उनके समर्थक, लेकिन वहीं अगर एनडीए गठबंधन के समर्थकों की बात किया जाए तो वो बार बार हर क्षेत्र में यही कह रहे हैं कि हमारा सांसद निकम्मा है, नकारा है, हमने उनको देखा नहीं है, क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं, फिर भी हम मोदी के चलते एनडीए को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। विश्वजीत जी, आप बताइए आपको क्या लगा इसमें? अभी तक चुनावी यात्रा के क्रम में जैसे ही हम लोग ग्राउंड पे गए, ग्राउंड पे मैं पहले ही अवगत करा दूं, आप लोगों ने विजुअल के दौरान भी देखा चीज़ें, और मैं स्थान का भी नाम बता दूं कि अभी तक खबरों के खिलाड़ी की जो टीम है वो लगभग चंदौली संसदीय क्षेत्र के कई हिस्सों में जा चुकी है। इसके अलावा हम लोग गाजीपुर में भी कुछ एक हिस्सों को कवर कर चुके हैं। सटे हुए प्रदेश, बात किया जाए बिहार प्रदेश की, तो कैमूर ज़िले में जाकर के 3-4 स्थानों पे हमने ग्राउंड से एकदम लोगों का मन मिजाज टटोलने की कोशिश किया। उसके अलावा मिर्ज़ापुर भी हम लोग जा चुके हैं, और रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में भी जा चुके हैं। हर जगह से एक बात तो कॉमन निकल के आ रही है, जैसे आपने पंकज जिक्र किया कि विपक्ष के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं या उनके समर्थक हैं, वो लगातार महंगाई और रोजगार को एक मुद्दा क्रिएट करके प्रस्तुत कर रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि आम जन की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, यह मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ें साफ तौर पे निकल करके सामने आई, अभी विजुअल में भी देखा गया कि लोगों ने कहा कि महंगाई कितना बड़े स्तर पे पहुंच जाए। हम टमाटर जो है, जैसे टमाटर की चर्चा बीच में, टमाटर जो था 200 रुपये किलो का आंकड़ा पार कर चुका था, सरसों तेल वगैरह और इसके अलावा अरहर दाल की भी चर्चा लोग कर रहे थे। तो महंगाई में खाने पीने वाली यानी रोज़मर्रा के ज़रूरत की जो चीज़ें हैं महंगी हो गई हैं। उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो मोदी के प्रति एक अनन्य प्रेम जो है लोगों का देखने को मिल रहा है। यह क्या कारण है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो विपक्षी समर्थक के लोग हैं, विपक्षी दलों के लोग हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें प्राथमिकता से महंगाई को हम और रोजगार को एक मुद्दे के रूप में रखेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण हमको यह लगता है कि 2014 में जब
नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था और एक स्लोगन चला था कि अच्छे दिन आएंगे, तो लोग यह कहना शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार भी कहीं ना कहीं महंगाई पे विफल हुई थी। विपक्ष में उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े मंत्री, बड़े नेता जो थे, वो सिलेंडर तक को लेकर के प्रदर्शन करते थे और रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद से परिस्थितियां चेंज हुई हैं और वही महंगाई का मुद्दा जो है आज भी विपक्ष के जो समर्थक हैं या विपक्ष के समर्थक के अलावा एक आम वोटर की बात करेंगे, एक वोटर की हैसियत से महंगाई से जनता त्रस्त है। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर निकल कर यह सामने आ रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मोदी को देखकर वोट देंगे। विश्वजीत, इसमें हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे जी। आपने जैसा कि जनता का मूड मिजाज लिया, क्या मतलब कि जो नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन जी, क्या इस बात को, इस फैक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकती है कि उनका जो भी हमला हो रहा है मोदी पर हो रहा है उसको भूलकर लोकल सांसदों पर अगर हमला अपना करें, क्योंकि हर जगह एक बात सामने आ रही है कि नहीं सांसदों के प्रति नाराजगी है, तो इसका ज़्यादा लाभ उठा सकती है इंडिया गठबंधन? देखिए, आपका कथन जो है, प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और सही है, लेकिन कमी क्या है, क्योंकि यदि स्थानीय प्रत्याशियों की जब बात होती है तो दोनों दलों के प्रत्याशी जो हैं वो कॉमन रूप में नज़र आते हैं, क्योंकि जनता सीधे तौर पर यह कहती है कि कोई भी प्रत्याशी, यह भी बात सामने निकल कर के आया कि जनता का कहना है कि प्रत्याशी कोई भी आता है बस जीत कर चला जाता है और हम लोग सिंबल को देख करके वोट दे देते हैं। खासकर यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उत्तर प्रदेश में अगर हम पूर्वांचल के हिस्से को देखें, पूर्वांचल के हिस्से को ही हमने चूँकि कवर किया है तो उस नाते हम बोलना चाहते हैं। पूर्वांचल में जाति धर्म का फैक्टर सबसे बड़ा निकल कर सामने आ रहा है और जाति धर्म के आधार पर ही चाहे इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दल हों या एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए दल हों, वो जातियों को साध करके ही लोगों को टिकट दे देते हैं और वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और कहीं ना कहीं एक दो जगहों पे हम लोग गए तो वहाँ यह भी सामने निकल के आई कि नोटों पर भी वोट बिक जाते हैं। तो इन सब फैक्टर के कारण जो स्थानीय प्रत्याशी चाहे किसी दल के हों, इंडिया गठबंधन से हों या एनडीए गठबंधन से हों, दोनों प्रत्याशियों का जो कार्यशैली है वो कॉमन निकल के आ रहा है। यही कारण एक्चुअल में देखिए विश्वजीत, विरोध होता है सत्ता पक्ष का हमेशा से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 64-65 इस समय इनको जो जीत गए हैं यहाँ से आजमगढ़ से, तो 65 क्या 66 वो रामपुर भी संसदीय क्षेत्र इस समय भाजपा के पाले में है। तो ज़्यादातर सांसद जो हैं वो सत्ता पक्ष के ही हैं। तो जनता कहीं ना कहीं, जनता की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अपने ही सांसद से रहेगी। और जहाँ भी विपक्ष का सांसद है वहाँ की वो विपक्ष कहते हैं कि हमको फंड नहीं मिलता है, नहीं हम मतलब सत्ता पक्ष से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। तो सवाल मेरा यही है कि एनडीए गठबंधन या भाजपा को जो सांसदों के मतलब विरोध से होने वाला नुकसान है उससे बचने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी? मतलब कि क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब कि बीजेपी का अगला कदम होगा कि अपने अधिकांश सांसदों का टिकट काट दे? वैसे भी टिकट मतलब कि पुरानी पद्धति रही है बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो इसमें बीजेपी का मतलब कि एक वोटरों के बाद मैसेज भी चला जाएगा कि बीजेपी डर गई। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रत्याशी भी अगर बदल देते हैं तो बीजेपी डर गई, ये मतलब कि विपक्षी गठबंधन जो है बातें उड़ा देंगी। इससे मतलब कि बीजेपी की आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए जो सांसदों का विरोध है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी की रणनीति तो चूँकि उनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि जहाँ अधिकाधिक यदि उनके प्रत्याशियों का विरोध होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है, किसी भी दल की बात की जाए, यदि कोई भी दल सत्ता में होता है और सत्ता में यदि उसके स्थानीय प्रत्याशी जो जीत कर आते हैं, सांसद बन के आते हैं, अगर उनका विरोध बड़े पैमाने पे होता है तो उनका कहीं ना कहीं टिकट काटा जाता है और टिकट काट करके उन्हें दूसरे जगह भेज दिया जाता है सेफ सीट पे। अगर वो बड़े चेहरे हों, छोटे चेहरे हों तो उनका टिकट काट के उनको दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन यदि पार्टी के विशेष और बड़े चेहरे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको टिकट एक स्थान से काटा जाता है और दूसरे स्थान पे उनको मौका दे दिया जाता है। ऐसा देखने को मिला है। जैसे बड़े बड़े नेता की यदि बात की जाए तो मुरली मनोहर जोशी जी इलाहाबाद थे, इलाहाबाद से ही 5 वर्ष के बाद वो कहीं ना कहीं बनारस में आ गए थे। और रणनीति क्या रही थी वो तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। लेकिन जहाँ तक टिकट कटने की बात है,
तो आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों का टिकट काटा जाता है तो एक गलत मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है इंडिया गठबंधन अगर उठाना चाहे तो उठा सकती है। अब इंडिया गठबंधन कैसे फ़ायदा उठाएगी? तो इंडिया गठबंधन यदि इन बातों को आम जनमानस के बीच में, जो आम मतदाता हैं उनके बीच पहुंचा देती है, तो कहीं ना कहीं यह फैक्टर बन सकता है कि इंडिया गठबंधन को लाभ हो जाएगा, चाहे लाख प्रत्याशी बदल दिए जाएं। देखिए, जहाँ तक वोटरों की बात है विश्वजीत जी, जो वोटर हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा देखिए सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद एक और फैक्टर रहा है, हिंदुत्व एक बड़ा बात रहा है, जिसके मतलब कि नाम पर भाजपा अपने वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब रही है। इन सब फैक्टर को हटा दिया जाए, इन दो फैक्टर को, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व को हटा दिया जाए, तो ज़मीनी मुद्दे हैं जो मतलब कि जैसे कोई भी सांसद है किसी भी क्षेत्र का, वो अपना काम नहीं गिना पा रहा है, जो बीजेपी का शीर्ष का काम है वही गिना रहा है। इस विषय में अभी मोदी भी अपने सांसदों का क्लास ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मंदिर, मोदी 370 छोड़कर अपने जनता को, अपने क्षेत्र के वोटरों को अपने काम के बारे में बताइए। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि जितना भी आप घूमे हैं, आप भोती में गए थे, खैर वहाँ तो उपचुनाव था, लेकिन वहाँ के सांसद भी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, लेकिन जहाँ भी सत्ता, चाहे आप मतलब कि केंद्रीय मंत्री चंदौली सांसद हैं, आपके केंद्र में मंत्री मिर्ज़ापुर सांसद भी हैं इस समय, आपको कहीं ना कहीं मतलब कि ये लोग अपना मतलब कि जैसे आपके एक वीडियो में मैंने देखा था कि वहाँ की जनता मतलब कह रही थी कि नहीं, कमेंट में भी लिखी थी कि नहीं, अनुप्रिया जी आई थी तो कही थी कि यहाँ की जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं चुनार उनार की, सब में धुआं निकलने, चिमनी से धुआं निकलने कहीं ना कहीं विफल साबित हुई हैं। वहाँ के क्षेत्रीय लोग मतलब कि रोजगार के लिए मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। तो इन सबसे बड़े चेहरे को इधर से उधर तो कर सकते हैं क्या? अनुप्रिया अगर हट जाती हैं मिर्ज़ापुर से तो मिर्ज़ापुर का सीट बचाना बीजेपी के लिए आसान रहेगा? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न है, चूँकि जनता को जो है सवाल अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंस क्या बन के आया है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं बता दूँ, एक पुरानी कहावत कही जाती थी, लड़े सिपाही नाम हो सरदार का, लेकिन यहाँ यह कहावत जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यहाँ कोई भी सिपाही जो है, सिपाही इट मीन्स यदि बात किया जाए तो वो स्थानीय सांसदों की बात कर रहे हैं, सिपाही नहीं लड़ रहा है, सिपाही केवल सरदार का नाम भजाते हुए नजर आ रहा है। मतलब सरदार के नाम पर कह रहे हैं कि नहीं वो है हमारे सरदार, हम जीत जाएंगे। जी, इसलिए सरदार का नाम बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी का नाम यदि आ रहा है सामने निकल करके कि हम लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं, तो मोदी एक बड़े नेतृत्व क्षमता के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को जोड़ने की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को संचालित करने की बात की जाए, तो एक बड़े चेहरे के रूप में 2014 के बाद से अब तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। इस बात को कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हैं मोदी के द्वारा लिए गए। जैसे लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक चीज़ और आ रहा है कि हम महंगा सामान खरीद के खा लेंगे लेकिन देश को झुकने नहीं देंगे, देश मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेक दिया, अन्य देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, अन्य देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं प्रमोट करके, एडवर्टीजमेंट करके लोगों के अंदर भर दिया गया है। और एक तो क्या मतलब मुद्दा 2024 में एनडीए गठबंधन की अगर बात कर लिया जाए तो उनके तरफ से मुद्दा मतलब कि मोदी ही रहेंगे अगर क्षेत्रीय सांसदों की बात। बिल्कुल। मतलब बात काम तो बहुत है, जैसे नितिन गडकरी का नाम ले लीजिए, एक्सप्रेसवे हाईवे में बढ़िया काम हुआ है। मतलब कि विपक्षी वोटर भी मान रहे हैं कि नहीं एक्सप्रेसवे हाईवे बने हैं लेकिन हमारे गांव की, हमारे गली की सड़कें नहीं बनी हैं, तो वो तो जो बना है तो मतलब कि सिर्फ नेतृत्व तो सिर्फ नेतृत्व के ही नाम पर मतलब कि हर एक क्षेत्रीय सांसद चुनाव लड़ने जा रहा है। जी, हमने पहले ही बता दिया। नितिन गडकरी का यदि चर्चा आपने कर दिया, जिक्र कर दिया, तो नितिन गडकरी इकलौते एक ऐसे मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में फिट भी नहीं बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उनके कार्य का जो फायदा होता है वो चुनाव के दौरान भजा लेते हैं, भुना लेते हैं उनके नाम को। दूसरी तरफ मैं मोदी की चर्चा कर रहा था कि मोदी का नाम क्यों सामने आ रहा है। लोगों के अंदर यह लगने लगा जैसे राम मंदिर
यह आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चूँकि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसले को इसी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बुनाया राजनीतिक आधार पर। उसने बताया कि हमारे कार्यकाल में ही इतना ऐतिहासिक फैसला जो लंबे समय से अटका पड़ा था उसको हमने सुलह करा दिया, सब कुछ सही करा दिया। दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 की चर्चाएं होती हैं, लगातार लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जिसको हटाने के लिए कई लोग कोशिश भी नहीं कर पाते थे और पूरी तरीके से हमने समाप्त कर दिया। हालांकि मतलब कि देखिए अनुच्छेद 370 की आप बात कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत मतलब कि जो क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि अनुच्छेद पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने लोग कश्मीर में प्लाट लिए हैं, इसका भी एक डाटा जारी होना चाहिए। खैर ये सब मतलब कि भावात्मक मुद्दे रह गए हैं। प्लाट लेना ना लेना वो तो अलग का विषय है, प्लाट लेना ना लेना ये अलग विषय हो गया। देखिए जैसे आप यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के एक अलग सी जो छवि बना दी गई थी। लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे यदि आप तिरंगा फहराने जाते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाती है। उन सभी गतिविधियों को एक बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर से एक जो भय था उसको दूर किया गया। मतलब नेशनल सिक्योरिटी मेन चीज़ यही है कि मतलब राष्ट्रीय अस्मिता मतलब मोदी के सरकार में ज़्यादा मतलब कि बढ़ा है, लोगों को मतलब कि आज़ादी मिली है जी। ये तो कुल मिलाकर आपकी नज़र में विश्वजीत क्या मतलब मुद्दा रहने वाला है 2024 में? देखिए एक तरफ मोदी है, एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है। चूँकि विपक्ष इसकी चर्चा मतलब वोटर, हम आप वोटर की बात करें, विपक्ष की नहीं, आम जनता, वो भाजपा के भी वोटर स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं महंगाई है, बेरोजगारी है। तो मतलब कि मुद्दा क्या रहने वाला है, मोदी या मतलब महंगाई बेरोजगारी? देखिए मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन यदि 2024 चुनाव पे ध्यान केंद्रित किया जाए तो सीधे तौर पे अभी तक जहां तक हम लोगों ने विजिट किया है, मैंने पहले ही वीडियो में स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि किन किन जगहों पे हम अभी तक चुनावी यात्रा कर चुके हैं। वहां से जो चीज़ें निष्कर्ष के रूप में निकल कर आ रही हैं, जनता सब कुछ जान रही है। कहीं कहीं जनता सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के देश सुरक्षा के मुद्दे पे मोदी के चेहरे को देख करके एक मुद्दे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वोट करने का मन बना रही है। कह रही है कि देश की प्राथमिकता हमारे लिए प्रथम है, बाकी सब चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं देख लिया जाएगा। जनता का साफ कहना है कि महंगाई पहले भी थी, महंगाई अब भी है, महंगाई कोई मुद्दा बनने नहीं जा रहा है। लोग भले ही परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष जो है या इंडिया गठबंधन जो है एक मजबूत विकल्प के तौर पे लोगों के दिलों में पहुंच नहीं पाया है। अभी तक का यही कंडीशन। बाकी 2024 जब नज़दीक आएगा तो क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और जनता भी देखेंगे। धन्यवाद विश्वजीत, ग्राउंड से निकलकर स्टूडियो में समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आप ग्राउंड से कभी कभार स्टूडियो में आकर जनता को मतलब कि जो भी ग्राउंड की रिपोर्ट है वो जनता को अवगत कराते रहें। धन्यवाद। आप देखते रहें खबरों की खिलाड़ी।